बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल। तो लेक्चर नंबर 16 इंसर्ट टैब डिटेल हम कर रहे थे। आज टेक्स्ट बॉक्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसमें पूरी डिटेल देखेंगे, इसके डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग वगैरह सारा कुछ। तो इससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और डेली आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो ताकि आपको मिल सकें। तो इन टॉपिक्स पर मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाता रहूँगा, बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब हम कर रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं। आज हमने ये टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ना है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा एक तो फ़ायदा इसका ये है भाई कि हमारा कर्सर देखें यहाँ पे है। इसका मतलब हम यहाँ से राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ना ऊपर से ना इस तरफ, ये मार्जिन पे हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, जब जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं तो डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स के हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो ये हमारे पास एक स्टाइल आ गया, ये वाला। अब इसके अंदर हम कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं और इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे। इन सब में से कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम वो ये है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला, ठीक है। आप भी यहाँ से ही यूज़ करें। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें और जहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखना चाहता हूँ तो मैं इधर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रॉ करूँगा और इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी अब इसमें ये है कि चाहे मार्जिन हो मार्जिन ना हो, आप इसके ऊपर कहीं भी राइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इंसर्ट पिक्चर करता हूँ, ये एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं कुछ, वही इनमें से एक ले लेते हैं। ये पिक्चर है जैसे, तो ओके, ये पिक्चर ले ली। अभी इस पिक्चर को सबसे पहले पिक्चर की सेटिंग में करवा चुका हूँ। अब मैंने इसके ऊपर कुछ राइट करना है, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करूँगा। ये प्लस का निशान बनेगा, इसको आप इधर ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके जितना एरिया देंगे ऐसे छोड़ देते हैं। इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ओके। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ भाई कि मेरा जो है पिक्चर का बैकग्राउंड वो सामने आ जाए। तो जैसे ही मैं इस राइटिंग पे ऐसे क्लिक करूँगा तो इसके देखें यहाँ पे फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट आ जाता है। फिर फॉर्मेट पे आप जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद ये सारे वही ऑप्शन है तकरीबन जो हम पहले शेप के ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम देखें, सबसे पहले शेप फिल पे जाते हैं। शेप फिल पे जाता हूँ मैं। यहाँ से चाहूँ तो इसके अंदर कोई कलर ऐसे फिल कर सकता हूँ, कोई भी कलर देखें इसके अंदर फिल हो जाएगा। ये जैसा कि मैं पहले भी ये सारा काम करवा चुका हूँ, ठीक है। ये फिल हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नो फिल, यहाँ से मैं कोई कलर नहीं रखना चाहता, तो मैं फिर क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, शेप फिल पे जाके इसको नो फिल कर दूँगा। जैसे ही इसको नो फिल करूँगा आप देखेंगे कि जो पिक्चर का पिछला बैकग्राउंड है वो सामने आ जाएगा और दूसरा नो फिल हो जाएगा। इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया। अब ये लाइनें भी गायब करनी है, उसके लिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट में शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इसको जाओ तो चाहो तो आउटलाइन का कलर चेंज कर लो। यहाँ से ये देखो येलो हो गया, कोई भी कलर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर नहीं तो आप बिल्कुल आउटलाइन ख़त्म ही कर सकते हैं। नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन आपकी बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म। ये देखें अभी आपका टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर के ऊपर राइटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करके पिक्चर के ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका सबसे अच्छा यूज़ ये है, वापस जाते हैं तो पहले इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, पिक्चर डिलीट कर देते हैं। तो ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप इसमें देखें, शेप आउटलाइन पे जाएं तो इसकी आउटलाइन को आप चाहे तो मोटा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डॉटेड करना है तो डैश पे जाएं, डैश पे जाके इसको यहाँ से जो भी स्टाइल देना चाहते हैं आप देखेंगे कि पीछे आपको वो स्टाइल नज़र आएगा। शेप आउटलाइन का कलर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। नो आउटलाइन करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आउटलाइन ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। इसी तरह शेप फिल में जाएँ तो पिक्चर टेक्सचर भर सकते हैं इसके अंदर, इस तरह। ये देखें इस तरह मैंने ये टेक्सचर भर दिया इसके अंदर, ओके। इस तरह से आप शेप फिल पे जाएँ तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013-16 है उसमें और अच्छे अच्छे टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये टेक्सचर मैंने इसमें फिल कर दिया। यहाँ आप फिल पे जाएँ और ग्रेडियंट पे जाएँ। ग्रेडियंट
ग्रेडियंट आप फिल कर सकते हैं। पिक्चर पे जाएं, पिक्चर पे क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें, कोई भी पिक्चर इसके अंदर ये देखें फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको एक बात याद रखें, जब भी इसको मूव करना है आपने इसको ऐसे अंदर क्लिक करना है और ये लाइन से पकड़ना है, इसको ऐसे किसी भी लाइन के पॉइंट से पकड़ लें। मैं इस लाइन के पॉइंट से पकड़ के इसको इधर आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इधर से घुमा सकता हूँ ऐसे, ओके। इसको ये पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स आपकी जितनी छोटी बड़ी आपने करनी है आप इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फिल हो गई पिक्चर, पिक्चर ग्रेडियंट टेक्सचर ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आउटलाइन भी हो गया है। आउटलाइन ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, नो आउटलाइन हो जाएगा। शेप फिल को नो फिल करेंगे तो नो फिल हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई चीज़ राइट करते वक्त, पेपर कंपोजिंग करते वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसकी कॉपी ले सकते हैं इधर लाइन पे। पहले जब भी कॉपी लेनी है या मूव करना है आपने इसको लाइन से पकड़ना है, इस लाइन से ऐसे पकड़ के मूव करेंगे, ठीक है। कॉपी लेनी है, कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखें, इस पे क्लिक करें, लाइन पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, वापस आ जाए इधर। इधर जैसे ही मैं छोड़ूंगा एक और कॉपी इसकी बन जाएगी। इस तरह फिर इसकी बनानी है, इसको कंट्रोल दबा के रखें, लाइन पे क्लिक करें और ड्रैग करके छोड़ दें, तो 3 कॉपीज़ इसकी बन गई हैं। इसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी। आप अगर ऐसे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है थोड़ी सी नीचे से बड़ी कर लें ऐसे। इसको भी चौड़ा करेंगे तो सीधी हो जाएगी। और टेक्स्ट बॉक्स में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे आ जाएं। टेक्स्ट की कुछ चीज़ें हैं, टेक्स्ट की आप देखें इफेक्ट्स। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट को यहाँ से दे सकते हैं जो अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन हैं जैसे ये 3 है ना, शेप फिल, इसी तरह है टेक्स्ट फिल, कि टेक्स्ट को भी आप फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट को पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि टेक्स्ट के साथ हो क्या रहा है। इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इन दोनों को। तो अब टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट को आप फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। एक बात याद रखें, ये शेप फिल है। शेप फिल का मतलब है इस पूरी टेक्स्ट बॉक्स को फिल करेगा ऐसे करके, ठीक है। अभी आपको फ़र्क पता चलेगा, ये मैंने शेप फिल किया इस कलर से, ठीक है, शेप फिल हो गया। अब मैंने टेक्स्ट फिल करना है। टेक्स्ट फिल के लिए इसके अंदर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में ये टेक्स्ट फिल पे ऑप्शन, इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट को किसी भी कलर से ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। पहले सेलेक्ट कर लें इसको, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया ऐसे करके। उसके बाद ये देखें इस कलर से मैंने फिल किया, या येलो कलर से फिल कर सकते हैं, ग्रीन कलर से फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर से इसको फिल कर दिया। इसी तरह है टेक्स्ट आउटलाइन का ऑप्शन नीचे। टेक्स्ट की आउटलाइन को आप कोई और कलर दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आउटलाइन अभी क्योंकि इसकी हल्की है, इसको वाज़ा करना है तो वापस टेक्स्ट आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से वेट पे जाएंगे। वेट पे जाके टेक्स्ट लाइन ये देखें अभी कितना आपको फ़र्क, ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, यहाँ पे रखें काफ़ी है। अब टेक्स्ट आउटलाइन का कलर बदलेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा, ये येलो है, ग्रीन है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये येलो कर दिया। अभी टेक्स्ट आउटलाइन को आप डैशेस करना है तो इधर ही यहाँ से डैशेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ऐसे डैशेस जैसे भी आप बनाना चाहते हैं इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये टेक्स्ट फिल के अलावा कलर ग्रेडियंट भी इसके अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ये ऑप्शन है एक, टेक्स्ट के अंदर शेडो वगैरह आप दे सकते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पीछे देखें साया नज़र आएगा। इसी तरह टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं कुछ, रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं, इस तरह से नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन इसकी देगा। इसको बड़ा कर लें शेप को, ऐसे आपको रिफ्लेक्शन देगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। बेवल आप करेंगे तो ये देखें आपका टेक्स्ट और खूबसूरत और नुमाया आपको जो है वो नज़र आएगा। जिस तरह से आप करना चाहें वो आप कर लें इसको। उसका ग्लो में आप देखें ये इस तरह से ग्लो करेगा, रोशनी इसके अंदर और खूबसूरती पैदा करेगी। येलो ग्लो है, ग्रीन ग्लो है, जो भी आपने करना है आप यहाँ से यूज़ करें और आपके टेक्स्ट को ये बहुत अच्छा बना देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें। ट्रांसफार्म में जाके दोबारा गोलाई में भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट करें इसको और इसके अंदर ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं भैया, आप यहाँ से खुद यूज़ करके इनको देख लें, जैसे आपने करना है वैसे कर लें इसको क्लिक करने से फॉर्मेट आता है। बाकी ये पोजीशन वही है, पेज के लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे, सेंटर पे, जहाँ भी ये पहले हो चुका है। टेक्स्ट रैप भी हो चुका है, या आप पिछली वीडियोस देखें उनके अंदर ये सारे ऑप्शन आप को नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा इसको क्लिक करते हैं, फॉर्मेट आता है, यहाँ से फिर वही ऑप्शन देखें चेंज शेप, एडिट शेप में जाते हैं, चेंज शेप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चेंज शेप के लिए मैं यहाँ से शेप ये ट्रायंगल टाइप ले लेता हूँ, तो अब देखेंगे हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स थी उसकी ये
शेप बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शेप इधर से लेंगे वही शेप इधर बन जाएगी इस तरह से। इस तरह से आप इसको यूज़ कर लेंगे। स्टार टाइप बनाना है तो ये बन जाएगा। तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन है, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको यूज़ करके और खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर इसकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह आ जाती है। तो ये था जी भाई टेक्स्ट बॉक्स, जिसको यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसी टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके एक स्टूडेंट कार्ड बनाऊंगा। इसी टेक्स्ट बॉक्स की मदद से एक स्टूडेंट कार्ड बनाऊंगा, ताकि आपको इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। बहुत अच्छी कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जो लोग वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो अच्छी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी कमांड की मदद से एक स्टूडेंट कार्ड ड्रा करेंगे, बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो वो ज़रूर देखना, और वो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो के ऊपर बने हुए लाइक बटन को भी क्लिक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। इतना सा काम है, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।